बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की इकलौती बेटी दीना जिन्नाह ने जब अपने वालिद की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ एक पारसी नौजवान से शादी की तो उन्होंने नाराज़ होकर आर्जी तौर पर बेटी से ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया, जबकि दीना मुसलसल कोशिश करती रहीं कि वालिद के साथ इनके ताल्लुक़ात किसी तरह बहाल हो जाए। ताहम ये बात तारीख़ी तौर पर दुरुस्त नहीं कि जिन्नाह ने अपनी बेटी को पसंद की शादी करने की पादाश में आग कर दिया था और ताल्लुकात भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए थे। याद रहे कि तारीख को मस्ख़ करने वाले चंद नाम नहाद तारीख नवीस कहते हैं कि पसंद की शादी के बाद कायद-ए-आज़म अपनी बेटी की शक्ल देखने के भी रवादार नहीं थे, लेकिन तारीख़ी हक़ाइक़ को जांचा जाए तो यह हकीकत सामने आती है कि जिन्नाह का अपनी बेटी दीना को आग कर देने जैसा कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ था। सन 1943 में हालात ने उस वक्त पलटा खाया जब दीना की अपने शौहर से अलहदगी के बाद जिन्नाह ने बेटी और इनके बच्चों से न सिर्फ मुलाकात की बल्कि दीना को पाकिस्तान मुंतकिल होने के बाद अपनी जायदाद के एक हिस्से का हकदार भी करार दे गए। ये भी याद रहे कि मोहम्मद अली जिन्नाह को 12 सितंबर सन 1948 को दीना जिन्नाह की पाकिस्तान आमद के बाद ही सुपुर्द खाक किया गया था। ख्याल रहे कि 15 नवंबर सन 1938 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की साहबजादी दीना जिन्नाह ने नेवलवाडिया नामी एक पारसी नौजवान से शादी कर ली थी। ये बात हकीकत पर मबनी है कि जिन्नाह इस शादी से खुश नहीं थे। उन्होंने अपने तौर पर दीना को इस शादी से बाज रखने की तमाम कोशिशें की मगर वो इनमें कामयाब ना हो सके। अपनी इकलौती बेटी की शादी में शिरकत ना करने के बावजूद वो इसकी ज़िंदगी के इस अहम तरीन दिन पर भी अपने ड्राइवर अब्दुल हमीद के जरिए गुलदस्ता भिजवाना नहीं भूले। अगरचे एक अरसा जिन्नाह ने बेटी से राब्ता मुनक़ता रखा, लेकिन उन्होंने अपनी वसीयत में वाज़े तौर पर दीना को अपनी जायदाद के एक हिस्से का वारिस करार दिया। दीना जिन्नाह मोहम्मद अली जिन्नाह की इकलौती साहबजादी थी। सन 1929 में सिर्फ 10 वर्ष की उम्र में वो अपनी वालिदा रत्ती जिन्नाह के साये से महरूम हो गई थी, जिसके बाद मोहम्मद अली जिन्नाह ने फैसला किया कि वह हिंदुस्तान की बजाय इंग्लिस्तान में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करें। चुनाचे वो अपनी बहन फातिमा जिन्नाह और बेटी दीना जिन्नाह के साथ लंदन मुंतकिल हो गए। मोहम्मद अली जिन्नाह ने दीना को कॉन्वेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया, मगर उन्हें सन 1934 में हिंदुस्तान लौटना पड़ा और वापस आते ही वो दिल्ली में मुकीम होकर सियासी सरगर्मियों में बुरी तरह मसरूफ़ हो गए। सन 1936 में जिन्नाह ने दीना को भी हिंदुस्तान वापस बुला लिया। जिन्नाह ने अपनी मसरूफियात के पेश नज़र दीना के लिए यह फैसला किया कि उसे ननिहाल के हाथ छोड़ दिया जाए। डिंशा फैमिली के साथ रहते हुए दीना को एक मोहब्बत से भरपूर फिजा मुयस्सर आ गई, मगर यह फैसला इस हवाले से बड़ा नुकसानदेह साबित हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता एक सरासर गैर इस्लामी माहौल में ढल गई। दीना के नाना नानी सर डिंशा पेटिट और लेडी पेटिट पारसी कम्यूनिटी के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ लेकिन आज़ाद ख्याल लोग थे। दीना भी आहिस्ता आहिस्ता इसी माहौल में ढलती चली गई। इसका नतीजा ये निकला कि वह इस्लामी रसूम व रवाज और अकायद से बहुत दूर चली गई। यहाँ तक कि इन्होंने एक पारसी शख्स नेवलवाडिया से शादी का फैसला कर लिया। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को इसका इल्म हुआ तो उन्हें सख्त फिक्र लाहक हुई। उन्होंने अपनी इकलौती बेटी को समझाया, अफ़हाम व तफ़हीम से काम लेकर उसे अपने ख़यालात पर नज़रसानी करने की तरगीब दी। हत्ता के मशहूर मुसलमान रहनुमा मौलाना शौकत अली के ज़िम्मे काम लगाया कि वो दीना को इस्लाम के उसूलों और इनकी अहमियत से रूशनास करवाए, मगर वो भी अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद नाकाम रहे और दीना नेवलवाडिया के साथ शादी पर बज़िद रही। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के एक दोस्त जस्टिस MC छागला ने अपनी सवाने हयात में लिखा है कि जिन्नाह ने हस्बे मामूल अपने नादिर शाही अंदाज में दीना से कहा कि हिंदुस्तान में लाखों मुसलमान लड़के मौजूद हैं और वह जिसे पसंद करे उसी के साथ उसकी शादी कर दी जाएगी। इस पर दीना ने, जो हाजिर जवाबी में अपने बाप से बढ़कर थी, बरजस्ता कहा, अब्बा जान, हिंदुस्तान में लाखों मुसलमान लड़कियां भी मौजूद थीं, आपने इनमें से किसी एक के साथ शादी क्यों नहीं की थी। दीना ने अपनी शादी के एक तवील अरसे बाद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि पापा ने मेरी ये बात सुनने के बाद इंतहाई मताने से जवाब दिया, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी मम्मी ने भी मुझको मुंतखब करने के बाद अपने डैडी से शादी की इजाज़त तलब की थी, जो उन्होंने बतवीव खातिर दे दी थी। मैं भी तुम्हें इसकी खुशी के साथ इजाज़त दूंगा, लेकिन शर्त एक है और वो ये है कि तुम्हारा होने वाला शौहर इस्लाम कबूल कर ले ताकि तुम्हारा निकाह इस्लाम की शराइत के मुताबिक हो सके, क्योंकि मजहबी अकायद में हम आहंगी से अज़दवाजी ज़िंदगी को कामयाब बनाने में बहुत मदद मिलती है। दीना जिन्नाह बताती हैं कि पापा ने ये सब बातें किसी किस्म के जज्बात से मगलूब हुए बगैर निहायत पुरसुकून लहजे में कहीं। मुझे खूब मालूम था कि पापा का एक एक लफ्ज़ मैं नहीं रखता है। मैंने दिल में कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला फैसला कुन मरहला है। मैंने पापा से वादा किया कि मैं अपने शौहर के इस्लाम कबूल करने के लिए कोई कसर उठा ना रखूँगी और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस सिलसिले में पापा की रहनुमाई भी हासिल करूँगी। दीना कहती हैं कि जब मैंने मिस्टर वाडिया से शादी से पहले इस्लाम कबूल करने का कहा तो उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। अब मेरे सामने दो ही रास्ते थे, या तो मैं अपने बाप की ख्वाहिशात के मुताबिक मिस्टर वाडिया से शादी करने से इनकार कर दूँ या मिस्टर वाडिया से शादी करके बाप की नाराज़ी मोल ले लूँ। मैंने दिल में कहा कि वाडिया से शादी कर लेनी चाहिए। बाप तो आखिर बाप है। चंद दिन, महीने, हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा चंद माह नाराज़ रहने के बाद वो खुद ब खुद मान जाएंगे। चुनाचे मैंने एक दिन पापा को अपने इस इरादे से मुत्तला कर दिया। मेरी बातें सुनने के बाद पापा ने बर्फ़ किसी ठंडक के साथ मुझे मुखातिब करते हुए कहा, बेटी
तुम जानती हो कि तुम्हारे सिवा मेरी और कोई औलाद नहीं। मुझे तुमसे जितनी मोहब्बत है इसका अंदाज़ा लगाना तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं। मेरा बेटा भी कोई नहीं, इसलिए ले दे के ज़िंदगी में तुम ही मेरी आरजुओं और तमन्नाओं का मरकज़ हो। लेकिन अब तुम बालिग भी हो, मैं तुम्हारे फैसले में दीवार बनना पसंद नहीं करता। अब तुम मेरा फैसला भी सुन लो। अगर तुमने जानबूझकर बरज़ा और रग़बत एक गैर मुस्लिम से शादी करने का फ़ैसला कर लिया है तो तुम शरअ मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक मुसलमान नहीं रह सकती। तुम मुर्तद करार पाओगी। इस्लाम खून के रिश्तों को कबूल नहीं करता, इसलिए इसके बाद तुम मेरी इस्तलाही बेटी तो शायद कहला सको, लेकिन दर हकीकत तुम मेरी बेटी और मैं तुम्हारा बाप नहीं रह सकता। इसलिए इस फैसले के बाद जो ही तुम मेरे घर की चारदीवारी से बाहर कदम रखोगी, तुम्हारे और मेरे दरमियान तमाम ताल्लुकात मुनक़ते मुतसव्वर होंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह के बेशतर सवाने निगारों ने, जिनमें स्टैनले वॉलपॉट तक शामिल हैं, ये लिखा कि कायद-ए-आज़म ने शादी के बाद अपनी लाडली बेटी से कभी गुफ्तगू नहीं की। बाज़ मुसन्निफ़ीन ने यहाँ तक लिखा कि जब कायद-ए-आज़म शदीद अलील हुए और इनके ज़िंदा बचने की कोई उम्मीद बाकी ना रही तो दीना ने बाप से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर कायद-ए-आज़म ने इस मुलाकात की भी इजाज़त ना दी। इस तरह वो अपने फ़ैसले पर कायम रहे और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक वो दीना की और दीना उनकी शक्ल ना देख सके। मगर हक़ाइक़ कुछ और ही बताते हैं। 30 मई सन 1939 को कायद-ए-आज़म ने अपना आखिरी वसीयतनामा तहरीर किया, जिस वसीयतनामे की पहली शिक थी, ये मेरा आखिरी वसीयतनामा है, मैं अपने दीगर वसीयतनामे मनसूख करता हूँ। दूसरी शिक में उन्होंने मोहतरमा फातिमा जना, सोलिसिटर मोहम्मद अली चायवाला और नवाबजादा लियाकत अली खान को इस वसीयतनामे का मूसी, आमिल और ट्रस्टी मुकर्रर किया। इस वसीयतनामे की शिक नंबर 10 में वाज़े तौर पर तहरीर था कि मैं अपने आमिलीन को हिदायत करता हूँ कि वह 2 लाख रुपये मुख्तस कर दें, जिनसे 6% के हिसाब से 1000 रुपये आमदनी होगी और इससे जो भी आमदनी हो हर माह मेरी बेटी को ताहयात अदा करें और इसकी वफ़ात के बाद 2 लाख की मज़कूरा रकम इसके बच्चों, लड़के या लड़कियों में बराबर तकसीम कर दें और बेऔलाद होने की सूरत में वो रकम मेरी बकिया जायदाद का हिस्सा शुमार होगी। कायद-ए-आज़म ने अपनी वसीयत में वाज़े तौर पर अपनी बेटी को अपनी जायदाद के एक हिस्से का वारिस करार दिया, मगर इसके बावजूद चंद बरस तक वो अपनी बेटी से मिलने से गुरेज करते रहे, जबकि दीना मुसलसल कोशिश करती रही कि वालिद के साथ इनके ताल्लुकात दोबारा उस्तवार हो जाए। अप्रैल सन 1941 में कायद-ए-आज़म मद्रास में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास की सदारत के दौरान बीमार हो गए। ये खबर दीना को मिली तो उसने फौरी तौर पर एक टेलीग्राम के जरिए अपने वालिद की खैरियत दरियाफ्त की। फिर सन 1943 के लगभग दीना और इनके शौहर नेवल वाडिया में अलहदगी हो गई। उस वक्त तक दीना 2 बच्चों, बेटी डायना और बेटे नेस्ली वाडिया की माँ बन चुकी थी। शौहर से अलहदगी के बाद कायद-ए-आज़म और उनकी बेटी में एक मरतबा फिर रवाबित उस्तवार हो गए, गो अब इनमें पहले जैसी गर्मजोशी मौजूद ना थी। दीना बताती हैं कि मेरे वालिद अगरचे अपने जज्बात को छुपाने वाले शख्स थे, लेकिन वो एक मोहब्बत करने वाले बाप थे। मेरी उनसे आखिरी मुलाकात सन 1946 में बम्बई में हुई। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे और मेरे बच्चों को चाय पर मदऊ किया। वो हमसे मिलकर बहुत खुश हुए। उस वक्त मेरी बेटी डायना 5 बरस की और बेटा नस्ली 2 बरस का था। वो तमाम वक्त बच्चों और सियासत के बारे में बातें करते रहे। उन्होंने मुझसे कहा कि पाकिस्तान नागुज़ीर है। वो दिल्ली में इंतहाई मसरूफ़ वक्त गुजार कर आए थे, मगर हमारे लिए तोहफ़े तहाइफ ख़रीदना नहीं भूले थे। दीना कहती हैं कि मेरे वालिद के कुछ नाकदीन इल्ज़ाम लगाते हैं कि जिन्ना साहब मुतकब्बर थे। ये सरासर गलत है। दरअसल वो जैसे को तैसा के कायल थे। जब लोग उनके बारे में गलत बातें करते हैं तो मुझे बेहद गुस्सा आता है। ऐसे लोग जो इनसे कभी मिले तक नहीं, वो भी मेरे और मेरे वालिद के ताल्लुक़ के हवाले से गलत बातें बयान करते हैं। वो मेरे वालिद को आम इंसानों की सतह पर लाने के लिए दास्तान तराजियों से भी गुरेज नहीं करते। दीना जिन्नाह के बकौल बरे सगीर ने मुसलमानों के बहुत से रहनुमा पैदा किए, मगर मेरे वालिद के अलावा किसी ने उन्हें एक आज़ाद मुल्क नहीं दिलवाया। अहले पाकिस्तान को अगर मेरे वालिद पर फ़ख्र है तो बिल्कुल ठीक फ़ख्र है। जिन्नाह ना होते तो पाकिस्तान भी ना होता। कायद-ए-आज़म और दीना के माबैन क़याम पाकिस्तान से कुछ पहले तक बाकायदा ख़त व किताबत भी होती रही। इस्लामाबाद में हुकूमत पाकिस्तान के डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स में दीना के ऐसे कई खतूत मौजूद हैं जो उन्होंने अपने अजीम बाप को वक्तन फ़वक्तन तहरीर किए थे। इन खतूत के मुताले से ज़ाहिर होता है कि दीना अपने बाप की सियासी सरगर्मियों से न सिर्फ लम्हा ब लम्हा बाखबर रहती थी, बल्कि इन पर इजहार राय भी करती रहती थी। क़याम पाकिस्तान के बाद दीना अपने बच्चों के हमरा बम्बई में मुकीम रहीं। कायद-ए-आज़म की अलालत की खबरें सुनकर दीना ने इनकी अयादत के लिए पाकिस्तान आना चाहा, मगर कायद-ए-आज़म की ज़ाती हिदायत के बायस उन्हें वीज़ा जारी नहीं किया गया। बिलाखिर 11 सितंबर सन 1948 को बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वफ़ात पा गए। 12 सितंबर सन 1948 को सुबह 8:15 बजे गवर्नर जनरल का एक तैयारा खुसूसी तौर पर इंडिया गया, जहाँ से वो दीना जिन्नाह को लेकर शाम 5:15 बजे वापस कराची पहुँचा। उस वक्त तक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तदफीन नहीं हुई थी। दीना के बयान के अलावा कायद-ए-आज़म की तदफीन के मौके पर दीना जिन्नाह को एक चार्टर परवाज़ के जरिए इंडिया से बुलवाया जाना भी इस अमर का मज़ीद सबूत है कि कायद-ए-आज़म और इनकी बेटी के ताल्लुकात ख़त्म होने वाली कहानियाँ झूठी थी और इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। कायद-ए-आज़म की वफ़ात के 55 बरस बाद 23 मार्च सन 2004 को दीना जिन्नाह एक मरतबा फिर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए।
इस मरतबा वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेली जाने वाली एक रोज़ा क्रिकेट सीरीज के आखिरी मैच को देखने के लिए पाकिस्तान आई थी। उनके हमरा इनके बेटे नस्ली वाडिया, बहू और पोते नैस वाडिया और जहांगीर वाडिया भी थे। पाकिस्तान में इन्हें सरकारी मेहमान का दर्जा दिया गया और यहाँ इनके एजाज़ में कई तकरीबात मुनक्किद हुई। 26 मार्च सन 2004 को दीना वाडिया अपने वालिद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए कराची गईं, जहाँ इन्होंने 56 बरस बाद अपने वालिद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई और कुछ देर एहतरामन खामोश खड़ी रहीं। उन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस में मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात भी की और फिर मुंबई वापस रवाना हो गए। 3 बरस बाद 2 नवंबर सन 2017 को दीना जिन्नाह 98 साल की उम्र में न्यूयॉर्क अमेरिका में वफात पा गए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।